अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे ग्लो ऑर्गेनिक के नाइसिनामाइड सीरम पर रिव्यू करने के लिए बार-बार रिक्वेस्ट आ रही थी और ये रिक्वेस्ट उन दिनों से आ रही है जब मैंने इसको दराज शॉपिंग हॉल वाली वीडियो में शेयर किया था कि ये मैंने परचेज़ किया है। इंशाल्लाह मैं इस पर रिव्यू शेयर करूँगी। मैंने ओलिव नेचुरल्स का भी नाइसिनामाइड सीरम यूज़ कर रखा है और मैंने ग्लो ऑर्गेनिक का भी कर लिया है, तो मैं बता सकती हूँ कौन-सा ज़्यादा बेहतर है और कौन-सा किस लिहाज से ज़्यादा अच्छा है। प्राइस वाइज़, क्वांटिटी, क्वालिटी हर तरह से मैं आपको बताऊँगी इंशाल्लाह। अगर आपने मेरी वो वाली दराज शॉपिंग हॉल वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने ये शेयर किया था इसके साथ और भी प्रोडक्ट्स परचेज़ की थी, तो आप जाके देखिए, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। ये मैंने अच्छा खैर नवंबर में परचेज़ किया था, तो अब मुझे इसे ऑलमोस्ट यूज़ करते हुए 2 महीने से ऊपर का टाइम हो गया, तो मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कि ये कैसा है। अच्छा खैर, क्योंकि मैं आप लोगों को बता चुकी थी कि मुझे ओलिव नेचुरल्स वाला सूट कर गया है, लेकिन मैं फिर भी किसी और ब्रांड का ट्राई करूँगी क्योंकि मुझे एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत पसंद है। इसलिए मैंने ग्लो ऑर्गेनिक का लिया था। इसका मैंने इस वजह से लिया था क्योंकि एक तो ये मेरा फेवरेट ब्रांड है। इसकी नई-नई प्रोडक्ट्स मेरा दिल चाहता है मैं इसकी सभी प्रोडक्ट्स ट्राई करूँ और मैंने ऑलमोस्ट सारी प्रोडक्ट्स ही ट्राई कर ली हैं। बस 3-4 ही कोई प्रोडक्ट्स रहती हैं, 3-4 सीरम रहते हैं। इंशाल्लाह उस पर भी मैं रिव्यू शेयर करूँगी और इनके सभी सीरम्स पर रिव्यू शेयर करूँगी। अच्छा, ग्लो ऑर्गेनिक का ये जो नाइसिनामाइड सीरम है, इसमें मौजूद है जिंक, विटामिन B3 और हाइलुरोनिक एसिड। और विटामिन B3 आप लोगों को पता है नाइसिनामाइड को कहते हैं। अच्छा, नाइसिनामाइड का काम क्या है? ये तो मैं कहती हूँ ऑयली स्किन वालों के लिए तोहफ़ा है। इससे अच्छी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती ऑयली स्किन वालों के लिए। हाँ, सैलिसिलिक एसिड है, वो भी बहुत अच्छा है और उसके साथ ये दोनों बराबर के टक्कर के ही बहुत अच्छे हैं। ये फैसला करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ऑयली स्किन के लिए ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट कौन सी है, नाइसिनामाइड या सैलिसिलिक एसिड, क्योंकि दोनों ही बेहद बहुत ज़्यादा अच्छे हैं ऑयली स्किन के लिए। अच्छा, नाइसिनामाइड आप लोगों की छोटी-मोटी एक्ने को क्योर करता है, टाइनी बम्प्स को क्योर करता है, टेक्सचर्ड स्किन को नीट करता है बहुत अच्छे से, आपके जो पोर्स हैं उनको मिनिमाइज़ करता है, उसको श्रिंक करता है, आपकी स्किन को स्मूथ करता है, सॉफ्ट करता है, बहुत ही ज़बरदस्त। ये बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। ऑयली स्किन वाले तो इसको लाज़मी अपनी स्किन केयर में इंक्लूड करें, बिलख़ुसूस गर्मियों में। गर्मियों में तो लाज़मी करें। मैं तो इसे सर्दियों में भी यूज़ करती थी, जबकि मुझे चाहिए था कि मैं सर्दियों में हाइलुरोनिक एसिड यूज़ करूँ। अच्छा, मैंने हाइलुरोनिक एसिड सेपरेटली इसलिए भी यूज़ नहीं किया क्योंकि इसमें ऑलरेडी मौजूद है। और हाइलुरोनिक एसिड का काम क्या है वो आप लोगों को पता है कि ऑयली स्किन क्या, जो ड्राई स्किन है उसके लिए भी बहुत बेहतरीन चीज़ है। बहुत ज़्यादा आपकी स्किन को रिंकल फ्री कर देता है, आपकी स्किन को सॉफ्ट करता है, मॉइस्चराइज़ करता है, हाइड्रेट करता है और बहुत फ़ायदे हैं। आपकी ग्लो फिट्स पे काम करता है। अच्छा, इसके साथ ही इस पर लिखा हुआ है कि ये एंटी एजिंग सीरम है। एंटी एजिंग इसलिए इसको ना इस वजह से भी कहा गया है क्योंकि इसमें हाइलुरोनिक एसिड है और वो एंटी एजिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट माना जाता है। अच्छा, हाइलुरोनिक एसिड जो है HA, ये इसका काम क्या है? ये हमारी बॉडी खुद भी बनाती है इसको, लेकिन हम अगर इसको टॉपिकली भी यूज़ करें तो ये और भी अच्छी बात हो जाती है क्योंकि हम जैसे एज के साथ-साथ हमारी उम्र बढ़ती जाती है, तो इसकी प्रोडक्शन कम होती जाती है। ये इसका काम क्या है? बेसिकली इसका काम ये है कि ये जो हमारी हड्डियाँ हैं ना, इस पर ये जो हमारी स्किन खड़ी है वो सिर्फ़ हाइलुरोनिक एसिड और कोलेजन की वजह से खड़ी है। तो ये सोचें कितना अहम इंग्रेडिएंट है हाइलुरोनिक एसिड। इसलिए ना सिर्फ ड्राई स्किन वाले, ऑयली स्किन वाले भी इसको अपनी लाज़मी स्किन केयर में इंक्लूड करें। सेपरेटली ना सही, लेकिन आपकी स्किन केयर की किसी न किसी प्रोडक्ट में इस इंग्रेडिएंट को ज़रूर मौजूद होना चाहिए। ऑयली स्किन वालों की मैं बात कर रही हूँ, जबकि ड्राई स्किन वाले तो इसको सेपरेटली भी यूज़ करें। अच्छा, हाइलुरोनिक एसिड अगर सेपरेटली परचेज़ करना ज़रा महंगा पड़ जाता है आपको, तो मैं बताती हूँ उसका मुतबादिल जो कि बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही चीप और सस्ता है और बहुत ही ज़बरदस्त है। मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट वो है ग्लिसरीन। आप उसकी जगह ग्लिसरीन भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैं इंशाल्लाह एक विंटर स्किन केयर रूटीन शेयर करूँगी ऑयली स्किन वालों के लिए भी और ड्राई स्किन वालों के लिए भी, जो बहुत ही अंडर बजट होगी, आप लोगों की जेब पे बिल्कुल भी नहीं भारी पड़ेगी। मैं कहती हूँ कम से कम 300 या 300 भी नहीं लगने आपके टोटल उस स्किन केयर पर, पूरी स्किन केयर होगी CTM। अच्छा खैर, बात करें इसकी, तो इसको यूज़ करते हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, इसलिए मैं बता सकती हूँ कि ये कैसा है। मुझे ये पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। मुझे यकीन नहीं आया ये इतना अच्छा होगा क्योंकि ये इतना सस्ता, इतना रीज़नेबल, अंडर 500 आपको मिल जाएगा। ये बहुत अच्छा है। अच्छा, मैं क्योंकि सेल के दौरान भी प्रोडक्ट्स परचेज़ करती रहती हूँ, उससे फ़ायदा ये होता है कि आपको DC फ्री पड़ता है। तो जब सेल लगा करे ना, आप ये वाली प्रोडक्ट्स उस वक्त भी परचेज़ कर सकते हैं। तो मैंने उन दिनों परचेज़ किया था, उन दिनों सेल भी थी,
तो मैंने 2-3 और भी सीरम परचेज़ किए थे, बल्कि दूसरा मैंने इनका जो सनस्क्रीन है ना, सीरम सनस्क्रीन इन्होंने लॉन्च किया हुआ है, वो भी मँगा रखा है। इंशाल्लाह उस पर भी रिव्यू शेयर करूँगी, लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये मुझे बहुत सूट किया। ये मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे यकीन नहीं आया कि ये 500 की प्रोडक्ट है, जो इतना अमेज़िंगली वर्क कर रही है। मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे पोर्स भी श्रिंक हुए, मेरी स्किन भी सॉफ्ट हुई। अच्छा, अंदर से बहुत ही, क्योंकि हाइलुरोनिक एसिड मौजूद है इसमें, मेरी स्किन सॉफ्ट हुई। मैंने ज़िंदगी में पहली बार शायद सीरम की सूरत में, क्योंकि मैंने सेपरेटली नहीं यूज़ कर रखा एचए, तो मैंने सीरम की सूरत में यूज़ किया तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा। इससे मेरी स्किन सॉफ्ट भी हुई, मॉइस्चराइज्ड भी हुई, और मतलब ऐसे ड्राई डिहाइड्रेटेड स्किन नहीं होती, बिल्कुल वैसी नहीं लगती। आपकी स्किन ऐसे अजीब-सा प्यारा-सा ग्लो आया रहता है आपकी स्किन पे, बहुत ही अच्छा। अच्छा, आपको पता चलता है कि आपने स्किन के लिए कुछ कुछ अच्छा मँगाया, कुछ अच्छा अप्लाई किया है, अब इसके अच्छे फ़ायदे मिलेंगे। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं ना जो आप लगाते हो ना, आपको अजीब-सी तसल्ली सी होती है कि यार ये कुछ मैंने अच्छा दे दिया अपनी स्किन को, अब ये बेचारी खुश हो रही होगी। तो वो वाली फीलिंग आती है इसको यूज़ करने के बाद। इसने बहुत अच्छा काम किया है मेरी स्किन को। अच्छा, ये जो भी क्लेम्स करता है ये अपने सभी क्लेम्स पे पूरा उतरता है। ये जो भी चीज़ें कहता है कि इसमें ये चीज़ मौजूद है, तो इसमें वाक़ई वो चीज़ मौजूद है, क्योंकि इसने काम किया है। ये छोटी-मोटी एक्ने को भी क्योर करता है। मुझे अच्छा ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, खैर सीरम तो ये चीज़ें कॉज़ करते ही नहीं हैं। मुझे नहीं हुए इससे, कोई भी क्यों कॉज़ करेगा यार, ये तो श्रिंक करता है पोर्स को। तो साथ में क्योंकि मैं सैलिसिलिक एसिड भी यूज़ करती रहती हूँ, वक़्तन-फ़वक़्तन ऑन एंड ऑफ यूज़ करती रहती हूँ, तो मुझे ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स अब शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हो रहे, वरना कुछ दिनों पहले मुझे हो रखे थे। अच्छा खैर, क्वांटिटी है इसकी 30 ml, प्राइस मैंने आपको इसकी बता दी, और इंग्रीडिएंट्स भी बता दिए, इसके रिज़ल्ट्स भी बता दिए, मेरे साथ ये कैसा रहा, कितना अच्छा रहा, सब कुछ बता दिया। और बात रही इसकी कि मैं इसको दोबारा परचेज़ करना चाहूँगी कि नहीं, तो मैं भई ज़रूर परचेज़ करना चाहूँगी। मेरा नहीं ख़्याल मैं मज़ीद नाइसिनामाइड मज़ीद कोई एक्सपेरिमेंट करूँगी, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छे से सूट भी कर गया और रीज़नेबल भी है, तो मैं इसको दोबारा ज़रूर परचेज़ करना चाहूँगी। अच्छा, मैं सोच रही हूँ ऑलिव नेचुरल्स और ग्लो यानी कि नाइसिनामाइड सीरम पर एक कंपैरिज़न वीडियो बना लूँ। मैं आपको बता सकती हूँ कि अब इन दोनों में से ज़्यादा अच्छा कौन-सा है, कौन-सा वक़्ती मतलब सिर्फ़ टेम्परेरी रिज़ल्ट्स देता है, कौन-सा अच्छे रिज़ल्ट्स देता है, और कौन-सा कैसा है प्राइस वाइज़, हर लिहाज से मैं सोच रही हूँ एक कंपैरिज़न वीडियो बना लूँ। इंशाल्लाह मैं ज़रूर बनाऊँगी, उसके लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना होगा। और मेरी तरफ से कम्प्लीटली रिकमेंडेड है, 10 ऑन 10 इसकी रेटिंग है। मैं इसको दोबारा परचेज़ करना चाहूँगी, और अगर इंशाल्लाह आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। स्क्रीन पर मौजूद वीडियो पर क्लिक कीजिए। इंशाल्लाह मैं आपसे वहीं मिलूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।